जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 1 को देख रहे हैं। पार्ट 1 हम करवा चुके हैं। इससे पहले हमारा तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए आप लोगों को नहीं दे पा रहे थे। आज थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए छोटा ही वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को देंगे। इसीलिए थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, और बाकी का जो पहले का बच गया होगा वीडियो उसे भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा चैप्टर वाइज, क्योंकि क्लास 7 का हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। उसे आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खंडों में बांटा था। इसे आप लोग 100% नोट कीजिएगा। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश की जगह ईसाई देता है एग्जाम में, इसीलिए ब्रिटिश याद रखिएगा। कालखंड के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्याएं दिखाई देती हैं? आप लोग चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट या क्लास को जाकर देख सकते हैं। नाम सर्च करके अंजलि शर्मा, ज्योग्राफी देखना हो तो ज्योग्राफी लिख दीजिएगा, हिस्ट्री देखना हो तो हिस्ट्री लिख दीजिएगा। इसी प्रकार या बिहार जीके से संबंधित भी आप सवाल देख सकते हैं, या आप सीटेड वाले हैं तो भी देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हम करवा चुके हैं। पेडागोजी, उसे भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, इतिहास को हम लोग अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके एक केंद्र तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को बताते हैं और दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की इनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। हमें नहीं लगता पढ़े लिखे लोगों को जाति में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य का ब्लड का रंग लाल ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण है तो उसका लाल है और कोई दूसरी जाति का है, SC ST है उनका मतलब अलग जाति का है। नहीं, सबका ब्लड लाल है। भगवान ने सभी को एक ही तरह से भेजा है। सबको धरती माँ ही खाना जुटाती हैं, तो फिर ये समाज नहीं
हम जाति और भेदभाव के रूप में काम को निकालने के लिए जाति को बांटा गया है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों के लिए हमें नहीं लगता कि जातिवाद पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। नहीं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि जातिवाद को मान रहा है तो वो अनपढ़ है। अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्यों से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह तय किया है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काल के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इसका मानना है कि अंग्रेजों की मदद से बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो 11 बजे दिन में ही वीडियो डाला करेंगे। इसीलिए आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज 11 बजे आप लोगों को वीडियो मिल सके। जब भी वीडियो डालेंगे तो 11 बजे दिन में ही डालेंगे। इतिहास की इस अवधि में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदुस्तान या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समाज समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। इसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की वे विशेषताएं नहीं थी। यहाँ तक हमें अपने अध्याय के लिए आधुनिक काल इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं। जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति इन नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को अनौपचारिक युग कहते हैं। चलिए, आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और औपनिवेशिक क्या है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 11 बजे हम आप लोगों को वीडियो रोज डाला करेंगे। चलिए।
और दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।